आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे केदारनाथ, कुछ देर में करेंगे बाबा केदार की पूजा अर्चना। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का विवादित बयान, महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं। भीतरघात रोकने और जिताऊ प्रत्याशी की खोज में फंस रहे हैं भाजपा के ये टिकट। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे हैं 7,189 मदरसे, सर्वे में हुआ खुलासा। 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का दिवाली पर गिफ्ट, पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। ऋषभ सुनक रचेंगे इतिहास या बोरिस जॉनसन की होगी वापसी, ब्रिटिश पीएम की रेस में ये 7 नाम आगे। न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंकज मिश्रा से बात करने वाले 2 लोगों को ईडी ने किया गिरफ्तार। 1,500 रुपए के पार जा सकते हैं इस बैंक के शेयर, 1,700 करोड़ से ज्यादा का हुआ मुनाफा। ऋषभ शेट्टी की कांतारा देख कांप गई कंगना रनौत, कहा 1 हफ्ते तक भूल नहीं पाऊंगी फिल्म। और T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए हैं अब तक 6 मुकाबले, जाने सभी मैचों का रोमांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। वह केदारनाथ, बद्रीनाथ व माणा में 3400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे और चीन सीमा से लगे माणा क्षेत्र में 2 राजमार्गों से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने गीता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। शिवराज पाटिल ने गुरुवार को दिल्ली में एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं। मोहसिना किदवई की किताब के विमोचन के मौके पर पाटिल ने कहा, जिहाद की बात तब आती है जब मन के स्वच्छ विचार होने के बाद भी तमाम कोशिशों को करने के बाद कोई समझता नहीं, तब कहा जाता है आपको अगर शक्ति का उपयोग करना है तो करना चाहिए। वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है उसके अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं। ये सिर्फ कुरान और गीता की नहीं बल्कि जीसस ने भी लिखा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सभी 68 प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए हैं। गुरुवार को जारी दूसरी सूची में कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार और रामपुर से कौल नेगी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। देहरा से विधायक रमेश धवाला और ज्वालामुखी से पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि चुनाव लड़ेंगे। इस बार दोनों के विधानसभा क्षेत्र बदल दिए गए हैं। ज्वालामुखी रमेश धवाला का और देहरा रविंद्र रवि का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने गुरुवार को कहा कि एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में बिना मान्यता के 7,189 मदरसे चल रहे हैं। इन मदरसों में 16 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षित किया गया है। जावेद ने यह भी कहा कि इन मदरसों में लगभग 3,000 शिक्षक और अन्य कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुसार राज्य में लगभग 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 560 उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 20 लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार की दिवाली देश के चयनित 75,000 युवाओं के लिए विशेष होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 75,000 से अधिक उम्मीदवारों को शनिवार 22 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में घोषित रिक्तियों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया से चयनित इन उम्मीदवारों को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक गतिरोध में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने मात्र 45 दिनों में ही पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वह अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी ही पार्टी में निशाने पर थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य यानी टोरी मेंबर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, जबकि 6 हफ्ते पहले उन्होंने बोरिस जॉनसन की जगह लीज ट्रस्ट को चुना था। अब लीज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन फिर उसी दोराहे पर खड़ा है। उसके सामने
वही सवाल है कि अगला पीएम कौन होगा। फिलहाल भारतीय मूल के ऋषि सुनक फिर ब्रिटेन पीएम बनने की रेस में आ गए हैं। लीज ट्रस्ट का इस्तीफा भले सुनक के लिए गोल्डन चांस जैसा हो, लेकिन उनके लिए राह उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी के कई और चेहरे भी इस रेस में हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य मामलों में ईडी की गिरफ्त में रह रहे साहिबगंज के जेएमएम नेता पंकज मिश्रा से न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान बात करने वाले 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनसे बात करने वाले लोगों में साहिबगंज एसपी का नाम भी शामिल है। ईडी जल्द ही इन सभी को समन भेजेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स बैंक के शेयरों पर बुलिश हैं। इंडसइंड बैंक को सितंबर 2022 तिमाही में 1787 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इंडसइंड बैंक का मुनाफा 60% बढ़ा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडसइंड बैंक के शेयर 1500 रुपए के पार जा सकते हैं। इंडसइंड बैंक के शेयर 20 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 4% की गिरावट के साथ 1171.55 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। साउथ सिनेमा की फिल्म कांतारा बड़े पर्दे पर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म को देखने के बाद हर कोई ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग के अलावा उनके निर्देशन और लेखन की काफी तारीफ कर रहा है। यही वजह है कि जो फिल्म कांतारा IMDb पर इस साल की सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाली फिल्म बन गई है। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म की अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी तारीफ की है। उन्होंने फिल्म को ऐसी शानदार फिल्म बताया है जिसे वह जल्दी भूल नहीं सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर होने वाली प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर दोनों पड़ोसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में आमने सामने होने वाली है। 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होने वाले इस महामुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस ब्लॉकबस्टर मैच में भारत की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। वहीं बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। देखा जाए तो अभी तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत पाकिस्तान के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं। इन 6 मुकाबलों में से 5 में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा, वहीं 1 में पाकिस्तान टीम हावी रही।